है तो एक छोटा सा भेद है। गुरुजी कहते हैं जो बड़े लोग हैं, जो अमीर हैं, वो मेरे पास आते हैं, जो छोटे लोग हैं उनके पास मैं जाता हूं। और गुरुजी सबको इतना ब्लेस करते हैं विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, विदाउट एनी भेदभाव। जैसे आप सूरज के सामने जाएं, सूरज सबको रोशनी देता है विदाउट एनी डिस्टिंक्शन। गुरुजी भी कहते हैं मेरी शरण में जो बड़े से बड़ा पापी आ गया, मैं उसे भी ब्लेस करूंगा। आई एम ड्यूटी बाउंड टू ब्लेस हिम। गुरुजी कहते हैं आपके 90% कर्म मैं माफ कर देता हूं, और वो सिर्फ एक शिव जी ही कर सकते हैं। और बाकी 10% भी कहते हैं मैं आपको भुगतवाऊंगा, आपसे वो भी नहीं भुगते जाएंगे। और वो मैं आपसे इसलिए भुगतवाऊंगा ताकि आपका सब जन्मों के लिए अकाउंट क्लियर हो जाए। ना आप इस जन्म में सफर करेंगे, ना और किसी जन्म में। उनके गुण तो इतने हैं कि मैं क्या, अगर मां सरस्वती अब से लेके इटर्निटी तक डिस्क्राइब करे तो भी नहीं डिस्क्राइब कर सकती। पर मैं आपको उनके बारे में कुछ बताता हूं। गुरुजी अपने पूरे जीवन में कभी एक सेकंड भी नहीं सोए, एक सेकंड नहीं सोए। कहते थे रब किस तरह सो सकता है, रब सो जाए तो प्रलय ना आ जाए, सृष्टि कौन चलाएगा। संगत से उन्हें बहुत प्यार है। बस जब संगत है वो संगत के साथ बैठे हैं, और हरेक की तकलीफ, मुसीबत, परेशानी, किसी का डायबिटीज, किसी का अर्थराइटिस, किसी का हार्ट ब्लॉकेज अपने ऊपर ले लेते हैं। जब संगत डिस्पर्स हुई तब तप में लगे रहते हैं, और तप से धीरे धीरे उसको वो खत्म करते हैं। वो अजन्मा है, अकाल है, अजूनी है। ना कभी उनका जन्म हुआ है, ना कोई मध्य है, ना कभी अंत होगा। गुरुजी अपने पूरे जीवन में कभी एक सेकंड भी नहीं सोए, बस संगत के साथ और उनका कल्याण करने में लगे रहे हैं। गुरुजी जब चलते थे उनके पांव जमीन पे नहीं होते थे, वो जमीन से ऊपर चलते थे। हम उनके साथ चल रहे हैं, हमारे जूतों को इतनी इतनी मिट्टी लगी हुई है, या बारिश है तो कीचड़ लगा हुआ है। गुरुजी के जूते आप देखेंगे नीचे ऊपर से चमक रहे हैं, क्योंकि वो जमीन को टच ही नहीं करते, उसके ऊपर चलते हैं। एक बार बड़े मंदिर के गेट पे फ्रेश कंक्रीटिंग हुई थी, तो सेवादारों ने दोनों साइड पे दो दो ईंटें रख के उसके ऊपर एक फटा रखा था कि लोग उससे जाएं, नहीं तो कंक्रीट पे सबके निशान पड़ जाएंगे। गुरुजी आए वहां पर, गुरुजी तो कंक्रीट के ऊपर चले गए। किसी ने देखा, उसने सोचा शायद कंक्रीट सूख गई है, उसने हल्का सा एक उंगली से कंक्रीट को टच किया तो उसके फिंगरप्रिंट्स के निशान कंक्रीट में आ गए। पर गुरुजी चल के गए, कहीं उनका निशान नहीं आया। जो बहुत सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कि गॉड इज ओमनीसेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीपोटेंट। हमने वो तीनों गुण गुरुजी में अनेक बार देखे हैं, एंड इन अनलिमिटेड मेयर, अनलिमिटेड मेयर में। मैं आपको कुछ इंस्टेंसेस सुनाता हूं। पहले ओमनीसेंट का सुनाता हूं। वो हरेक के मन की हर बात जानते हैं। एक बार उनके यहां 3 दोस्त आए एम्पायर स्टेट में, जहां गुरुजी संगत करते थे। जब वहां से वो निकले, उन्होंने सोचा चलो सीरियस काम बहुत हो गया है, अब थोड़ा एंजॉय करते हैं। वो गए रेस्टोरेंट में, जाके उन्होंने शराब और कबाब ऑर्डर किए। आपने देखा होगा कई लोग यहां पर गुरुजी की फोटो लगाते हैं, उन्होंने भी बाय चांस तीनों ने लगाई हुई थी। तो जिसकी तरफ देखें सामने गुरुजी की फोटो देख रही हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं लगता। तीनों ने अपनी फोटो उतार के चौथी कुर्सी पे उल्टी करके रख दी। उसके बाद फ्री होके शराब और कबाब एंजॉय किए। अगले दिन वो गुरुजी के यहां गए, जैसे ही अंदर घुसे गुरुजी कहते हैं क्यों अंकल, कल खूब एंजॉय कीते शराब ते कबाब। हाँ जी गुरुजी, ते की कीता? गुरु नु ऊंधा करके कुर्सी ते रख देता कि हुण गुरु वेख नहीं सकता। और कमलो, मैं तुहानू कदी मना कीता है एहो जे कमां तो? वो मैं उनसे क्या छुपाऊंगा, वो हमारा हर बात हर मोमेंट जानते हैं। द मोमेंट आप उनके सामने जाएं, आपके अगले पिछले सब जन्मों का सीटी स्कैन हो जाता है। ही नोज एवरीथिंग अबाउट यू एंड ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर। आप उन्हें याद करके तो देखिए,
जहां आप उन्हें सच्चे दिल से याद करेंगे, उन्हें अपने बगल में पाएंगे। एक बार दिल्ली में उनका कोई भगत बहुत बीमार था। नेचुरली वो गुरुजी को बहुत याद कर रहा था। अचानक दरवाजे पे नॉक हुई। इन्होंने दरवाजा खोला, देखा सामने गुरुजी। बहुत खुश हुए। गुरुजी अंदर आए, उसको ब्लेस किया, उसकी सारी तकलीफें तो वहीं दूर हो गईं। 5-7 मिनट गुरुजी बैठे। जाते वक्त गुरुजी कहते हैं, देखो मुझे छोड़ने कोई नहीं आएगा, मैं खुद चला जाऊंगा और मेरे जाने के 10 मिनट बाद तक कोई ये दरवाजा नहीं खोलेगा। उन्होंने वैसा ही किया। 10 मिनट बाद जब उन्होंने दरवाजा खोला, उन्होंने सोचा, अरे गुरुजी तो आजकल जलंधर में हैं, वो दिल्ली आए हुए हैं, पता तो लगाएं गुरुजी कहाँ रुके हैं, कल फिर जाके उनकी ब्लेसिंग्स ले लेंगे। उन्होंने जलंधर के मंदिर में फोन किया जहां गुरुजी बैठते थे। किसी सेवादार ने फोन उठाया। इन्होंने पूछा, अंकल वो गुरुजी दिल्ली में किसके यहाँ रुके हैं? तो वो कहते, गुरुजी दिल्ली में? गुरुजी तो यहाँ मेरे सामने बैठे हुए हैं। वो हर जगह हैं, हर जगह हैं, सिर्फ अपने भगत को ब्लेस करने के लिए जब जहां वो प्रकट हो जाते हैं। उनसे कोई बात छुपी नहीं है, त्रिकालदर्शी हैं। एक बार उनके यहां कोई गया, कहता, गुरुजी आज मैं पहली बार आपके दर्शन कर रहा हूं। गुरुजी कहते हैं, नहीं, हम 20 साल पहले मिल चुके हैं। उसने जिद किया, नहीं गुरुजी मैं आज पहली बार आपके दर्शन कर रहा हूं। गुरुजी कहते हैं, याद कर, आज से 20 साल पहले वो जो देहरादून के पास वो फलां जंगल है ना, वहां पर कोई महापुरुष बैठा तप कर रहा था। आप वहां पर गए, आप 5 फूल लेके गए, वो वहां पर रखे, कुछ देर वहां बैठे और 2 फल उठाए और एज प्रसाद उनको लेके तुम चल दिए और 3 फल वहीं छोड़ के गए। ओ, मैं ही तो था जिसके सामने तुम बैठे थे। अब ऐसा इंसिडेंट किसी की जिंदगी में रोज नहीं आता। उसको इमीडिएटली याद आ गया। कहते पर गुरुजी आप तो उस समय तप में लीन थे, आपने तो मुझे आंखें खोली ही नहीं, आपने तो मुझे देखा ही नहीं। गुरुजी कहते, हाँ पर मेरी तीसरी आंख तो खुली थी। आपको पता है शिव जी की 3 आंखें हैं, वो अपनी तीसरी आंख से हमें देख लेते हैं। करने को वो कुछ भी कर लेते हैं। मैंने आपको अपने बेटे का बताया कि कैसे एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल केसेस में उसको बच्चे दे दिए। मैं आपको एक और इंस्टेंस बताता हूं। एक लड़की थी, उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी, उसको बच्चा नहीं हो सकता था। नेचुरली उसके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि इसकी शादी कैसे करवाएंगे। एक दिन गुरुजी उनको कहते हैं, ओ कुड़ी दा ब्याह कर लो। उन्होंने सोचा गुरुजी को क्या पता, हम क्यों नहीं शादी करवा रहे, सुना अनसुना कर दिया। गुरुजी ने फिर कहा, आखिर इन्होंने गुरुजी को बताया, गुरुजी इसको बच्चा नहीं हो सकता इसीलिए शादी नहीं कर रहे। गुरुजी ने कहा, शादी ब्याह तो करवा लो, बच्चा भी दे देंगे पर एक को ही देंगे। वो बड़े खुश हुए, उन्होंने उसकी शादी करवा दी। इन ड्यू कोर्स वो प्रेग्नेंट भी हो गई। उसको पता था एक ही बच्चा होना है। बहुत एंग्शियस थी जानने के लिए कि लड़का है या लड़की है। उसने अल्ट्रासाउंड करवाया, पता चला लड़की है। आप जानते हैं हमारी सोसाइटी, वो जरा डिसअपॉइंट सी हो गई कि काश ये लड़का होता, पर गुरुजी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। गुरुजी तो जानी जान है। जब वो ऑलमोस्ट ड्यू थी, एक दिन गुरुजी उससे पूछते हैं, ओ हुणते तू खुश है ना? क्या जवाब दे वो? जिसको बच्चा ही नहीं हो सकता, बच्चा हो रहा है, वो ना कैसे बोले? और उसे लड़का चाहिए, लड़की हो रही है, वो हाँ कहना नहीं चाहती थी। उसने बहुत हल्के से बोला, हाँ जी गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, क्यों तू खुश नहीं है? कहती है, गुरुजी अगर एक ही बच्चा होना था तो काश वो लड़का होता। गुरुजी कहते हैं, तां की हो गया, उन्हें मुंडा कर देंगे, पर हुण अल्ट्रासाउंड ना करवाई। और आप विश्वास करेंगे, 3 दिन बाद उसने लड़का डिलीवर किया। ये हैं हमारे गुरुजी। एब्सोल्युटली एनीथिंग ही कैन डू। विदाउट हिज परमिशन यमराज कैनॉट टच यू।